सो आज का वीडियो हमारे Q&A सीरीज का एपिसोड 4 का पार्ट 2 होने वाला है, जहां हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए थे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि उसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइक थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, कैन इन्फिनिटी वॉर थॉर डिफीट जस्टिस लीग, ओडिन वर्सेस ज़ेउस, थैनोस वर्सेस डार्कसाइड जैसे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो मेक श्योर आप पार्ट 1 को मिस नहीं करना। वैसे भी लॉकडाउन में तुम्हें और कोई काम तो नहीं होगा, तो इससे अच्छा है कि वीडियो ही देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज थॉर स्ट्रॉन्गर देन ओडिन। तो एक्चुअली हर किसी फैन के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होता है जब से थॉर रैग्नारोक में ओडिन ने थॉर से ये कहा था कि नो यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि कब कब थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल बना था, कॉमिक्स में या फिर मूवीज में, और उस पर्टिकुलर टाइम पे थॉर के पास कौन कौन सी एडिशनल पावर्स थी जो उसे ओडिन से ज्यादा पावरफुल बनाती थी। तो हम सबको पता है कि रून किंग थॉर, ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर और कॉस्मिक किंग थॉर कुछ ऐसे वर्जन्स है थॉर के जो कि ओडिन से भी ज्यादा पावरफुल है। बट इन वर्जन्स के पास थॉर की पावर्स होने के साथ साथ ओडिन फोर्स, फिनिक्स फोर्स, रून मैजिक, कॉस्मिक पावर जैसी पावर्स थी जो कि इन पर्टिकुलर वर्जन्स ऑफ थॉर को ओडिन से ज्यादा पावरफुल बनाती है। बट मूवीज में हमने अभी तक देखा है कि थॉर को कोई भी एडिशनल पावर नहीं मिली जो कि उसे ओडिन से ज्यादा पावरफुल बनाएगी। हाँ, थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर मिला था, बट वो वेपन ओडिन फोर्स के जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं है, और अभी के लिए थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और हाँ, ओडिन ने मे भी थॉर की हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा कहा हो, बट पावर लेवल में थॉर ओडिन के अभी आसपास भी नहीं है MCU में। और एक अच्छी एग्जांपल देके ये क्वेश्चन को रैप अप करते हैं। देखो, ओडिन सर्टर को हरा पाया था और उससे उसका पावर सोर्स छीन लिया था। मतलब उस टाइम सर्टर अपने फुल पावर में होगा क्योंकि उसके पास उसका पावर सोर्स यानी इटर्नल फ्लेम था। बट रैग्नारोक के एंड में इवन अवेकन्ड थॉर सर्टर के फुल फॉर्म के सामने कुछ नहीं कर पाया था, और इवन विद स्टॉर्म ब्रेकर थॉर फुली पावर्ड सर्टर को नहीं हरा सकता। बट ओडिन ने फुली पावरफुल सर्टर को हरा दिया था। सो आई होप इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि थॉर ओडिन से पावरफुल नहीं, बट मे बी उसे थॉर 4 में कोई पावर अपग्रेड मिले तो तब का तब देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं दिया था वो था फैंटास्टिक फोर वर्सेस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। अब इन दोनों टीम्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, ये समझने के लिए हम सिर्फ कोर टीम मेंबर्स का ही कंपैरिजन करेंगे। यानी फैंटास्टिक फोर से हम लेंगे रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्ट्रॉम, द थिंग और सू स्ट्रॉम को, और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से स्टार लॉर्ड, गमोरा और रॉकेट, ग्रूट और ड्रैक्स को। सो बात करें फैंटास्टिक फोर की तो ऑलमोस्ट इनके हर एक मेंबर के पास सुपर पावर है। जैसे रीड के पास खुद को एलोंगेट करने की, जॉनी स्ट्रॉम के पास फायर प्रोड्यूस और फ्लाइट की, द थिंग के पास सुपर स्ट्रेंथ और सू स्ट्रॉम के पास टेलीकाइनेसिस और फोर्स फील्ड्स प्रोड्यूस करने की। और ये फोर्स फील्ड्स इतने पावरफुल है कि कॉमिक्स में थॉर और हल्क भी इन्हें तोड़ नहीं पाए थे। हाँ, और इन फोर्स फील्ड्स ने म्योलनिर के अटैक्स तक को सर्वाइव किया था। सो फैंटास्टिक फोर पूरी सुपर पावर से भरी हुई टीम है। वह स्टार लॉर्ड और रॉकेट्स के वेपन्स, गमोरा के स्किल्स, ड्रैक्स की स्ट्रेंथ और ग्रूट की पावर, इन सब के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। पहले तो इनमें से कोई भी बंदा सू स्ट्रॉम के शील्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ग्रूट को मिस्टर फैंटास्टिक संभाल लेगा अपनी स्ट्रेचिंग एबिलिटी से। ह्यूमन टॉर्च दूर से अटैक करके गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी को परेशान करेगा, और द थिंग ड्रैक्स को इजीली हरा सकता है। सो ऑल ओवर फैंटास्टिक फोर का पलड़ा भारी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पे। और ये नहीं बोलना चाहिए कि अगर स्टार लॉर्ड और रॉकेट के पास उनके गैजेट्स है तो फैंटास्टिक फोर के पास भी बहुत ही ज्यादा हाईटेक गैजेट्स रहते हैं। और मिस्टर फैंटास्टिक की इंटेलिजेंस और फैंटास्टिक फोर एक फैमिली और एक बेटर टीम वर्क का भी एडवांटेज रखती है। सो यस, फैंटास्टिक फोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हरा सकती है विदाउट एनी डाउट। अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी रिलेटेड है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और फैंटास्टिक फोर में कौन कौन मेंबर सबसे पावरफुल है। तो फैंटास्टिक फोर में आई थिंक सू स्ट्रॉम यानी इनविजिबल वुमेन सबसे पावरफुल है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में आई थिंक गमोरा उसके लीथल नेचर की वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी सारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स नॉन सीरियस और फनी है, और गमोरा को थैनोस ने गैलेक्सी की वन ऑफ द फियर्सेस्ट वॉरियर भी कहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग गमोरा ही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की सबसे पावरफुल मेंबर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या थॉर अकेले एवेंजर्स को हरा सकता है या नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, जहां पर कैन इन्फिनिटी वॉर थॉर डिफीट जस्टिस लीग का हमने आंसर दिया था। सो क्या थॉर एवेंजर्स को हरा सकता है, तो चलिए देखते
देखते हैं। सो आई थिंक हम यहाँ थॉर के MCU में दिखाई गई सबसे पावरफुल फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे, जो कि है इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम थॉर। सो अगर हम बात करें ओरिजिनल 5 एवेंजर्स की, मतलब कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई, या सिंपली 2012 वाले एवेंजर्स की, तो यस, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर इन 5 को हरा सकता है और सिर्फ हल्क और आयरन मैन उसे टक्कर दे सकते हैं। बट आई थिंक इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर इतनी पावर्स रखता है कि वो इन दोनों को हरा दे। लाइक हमने देखा कि रैग्नारोक में थॉर अपनी फुल पावर्स को यूज किए बिना ही हल्क को और पावर कर रहा था, और अब तो उसके पास अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए उसके पास उसका वेपन स्टॉर्म ब्रेकर भी है। और 2012 आयरन मैन का सूट यानी मार्क 7 स्टॉर्म ब्रेकर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। बट अगर हम बात करें इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम वाले एवेंजर्स की, तो आई डोंट थिंक थॉर इतने सारे एवेंजर्स को अकेले हरा पाएगा। हाँ, थॉर आर्मीज को हराने का पोटेंशियल रखता है और हरा भी चुका है, बट यहाँ उसके सामने 20 एवेंजर्स होंगे, जिसमें स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल जैसे पावर हाउसेस है, और अकेले इन्हें हराना आई थिंक थॉर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। प्लस इन्फिनिटी वॉर वाले एवेंजर्स में ब्लैक पैंथर और आयरन मैन ने भी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर ली थी कि आयरन मैन 1-on-1 थैनोस को टक्कर दे पा रहा था। सो एस थॉर 2012 वाले एवेंजर्स को तो हरा सकता है, बट सारे एवेंजर्स लाइक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो हमें दिखे थे, उन्हें हराना थॉर के लिए एक इम्पॉसिबल जैसा टास्क है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्सेस थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर की तरफ। पूछा गया है कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो एक बहुत ही बड़ा मिसमैच है। एंड आई नो ये कंफ्यूजन कहाँ से अराइज होता है, वो है इन्फिनिटी वॉर के उस सीन से जहाँ थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को और कम करके थैनोस को इंजर्ड कर देता है। तो मे भी कुछ फैंस ये सोच रहे होंगे कि स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट से ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। स्टॉर्म ब्रेकर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के आसपास भी नहीं है पावर्स में। एक्चुअली इस सीन में थॉर ने अचानक से थैनोस पे अटैक किया था, जिसकी वजह से थैनोस ने कैलकुलेटेड अटैक नहीं किया और सिंपली ही वाज कॉट बाय सरप्राइज। और ये आंसर मेरा नहीं है, मूवी के डायरेक्टर्स का है। तो अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं, मूवी के डायरेक्टर्स की बात पे तो भरोसा कर लो। तो थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्सेस थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर में थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इजीली थॉर को हरा सकता है। सो अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, जो थॉर से ही रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है थॉर वर्सेस स्टेफन वुल्फ में कौन ज्यादा पावरफुल है। बट आई थिंक इस टॉपिक को मुझे क्लियरली डिस्कस करना होगा, इसलिए इस क्वेश्चन पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें हम इन दोनों के कंपैरिजन को बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे। बट तब तक के लिए मैं इंस्टाग्राम पे इस वर्सेस बैटल के रिलेटेड कुछ पोस्ट करने वाला हूँ, तो जरूर चेकआउट कर लेना, जिसको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर देना, बहुत ही आसान है। बट वैसे आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे दूसरे वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 आर्मीज इन मार्वल एंड DC पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।